हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र मैथमेटिक्स समय तथा कार्य का सॉल्यूशन। आपको टाइप 1 से टाइप 7 तक कंप्लीट कर दिया गया है और आज की वीडियो में हम लास्ट पार्ट देखेंगे टाइप 8। टाइप 8 में क्वेश्चन 151 से है, क्योंकि टाइप 7 में 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप ना करें। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 से, टाइप 8। क्वेश्चन नंबर 151 में है, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत होगी। कह रहा है कि ठेकेदार 16 दिन में सड़क बनाने का नियुक्त किया गया, मतलब समय का जो टारगेट है उसको कितना दिया गया है, 16 दिन में पूरा काम समाप्त करना है। तो इसमें कह रहा है कि 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद, मतलब शुरू में 20 मजदूर लगाया लेकिन काम किया 12 दिन तक ही, लेकिन वो काम कितना हुआ है तो कहता है 5/8 सड़क। 5/8 सड़क मतलब अगर टोटल सड़क की लंबाई 8 होगा तो उसने पांच ही तक उसने काम किया, मतलब 5 ही बनाया। आगे क्या कहता है, निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत है। तो शुरू में कितना मजदूर लगाया था, 20 मजदूर। तो कह रहा है कितना अतिरिक्त लगाना है, तो 20 + x। तो कहता है कि समय पर हो जाता, तो समय के मतलब उसको टोटल समय 16 दिन दिया गया है और 12 दिन पहले ही काम कर लिया। इसका मतलब कि टाइम और कितना बच रहा है उसके पास, 4 दिन का और टाइम बच रहा है। तो कह रहा है शेष काम कितना हो जाएगा, 5 बना लिया टोटल 8 में से, तो 3 और बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 12 और यहाँ करेंगे 5 × 20, 4 × 12 = 36 और 36 = 20 + x, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 16 आदमी, मतलब 16 मजदूर जो है उसको अतिरिक्त मजदूर लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 152। में है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है, टारगेट है 40 दिन का। और कह रहा है कि 25 आदमी काम पर लगा देता है, 25 आदमी लगा देता है, 24 दिन के बाद पाता, मतलब उसने 25 आदमी को 24 दिन तक काम करवाया है। तो कह रहा है कि केवल 1/3 सड़क बनाए। तिहाई का मतलब अगर पूरा सड़क 3 हो तो कितना बना पाया है, 1 ही बना पाया है। आगे के प्रश्न में है कि तब ठेकेदार कितने और आदमी लगा दे। तो आदमी शुरू में कितना लगाया है, 25 है, तो 25 + x, 25 + x। उसके बाद कहता है कि नियत अवधि से 4 दिन पहले। तो देखिए टोटल टाइम यहाँ कितना है, 40 दिन। 40 दिन टोटल टाइम है और 24 दिन उसने काम कर लिया, तो कितना उसके पास बच रहा है, 16 दिन बच रहा है। 16 दिन में भी कह रहा है कि 4 दिन पहले ही हो जाए। इसका मतलब कि कितना दिन में काम होना चाहिए, 12 दिन में काम हो जाना चाहिए। और वो काम कितना, तो 3 काम में 1 काम कर लिया, इसका मतलब कि 2 काम और रह गया है। तो 2 × 6 = 12 और 6 × 4 = 24, तो 25 × 100 और 100 में 25 इधर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 75 मजदूरों की जरूरत है। नेक्स्ट 153। में एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। टारगेट समय है 92 डेज।
अब इसमें कहता है कि 110 आदमी नियुक्त किए, 110 आदमी शुरू में नियुक्त किया है और कहता है 48 दिन के बाद, मतलब 48 दिन तक उसने काम कर लिया है। आगे कहता है कि 3/5 काम होता है, इसका मतलब कि टोटल काम 5 होगा तो 3 ही काम हो गया है। तो कह रहा है कितने आदमियों को हटा सकता है, तो कितने आदमियों को हटा सकता है, तो कितने आदमियों को कहता है एक काम पर पूरा करने 110 आदमी नियुक्त किए, उसके बाद कहता है 48 दिनों के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुके, कितने आदमियों को हटा सकता है, तो 110 माइनस एक्स। तो कहता है कि काम नियत समय पर हो जाए, तो काम समय पर हो जाने का मतलब है कि 92 डेज टोटल टारगेट टाइम लिया है और 48 दिन यहाँ काम हो चुका है। इसका मतलब कि 4 और 8 में से 4 गया 4, मतलब उसके पास 44 दिन और बच रहा है। लेकिन काम कितना बच रहा है, तो 2 काम और बच रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44 और यहाँ 22 पचे 110, यहाँ हो जाएगा 16 × 48, 16 पचे 80, 80। तो 80 बराबर 110 माइनस एक्स, मतलब x बराबर 110 माइनस 80 का मतलब कितना, 30 मजदूर को हटा देगा, 30 मजदूर को हटा देगा। नेक्स्ट 154, एक कार्य 24 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेला उसको 16 दिनों में कर सकता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर के वह कार्य 8 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। ए 24 दिन में है और बी 16 दिन में है। फिर कहता है कि दोनों सी के साथ मिल करके, दोनों सी के साथ मिल करके मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दोनों ए और बी सी के साथ मिल करके मतलब तीनों हो जाएगा। तब कहता है कि काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 48, 24 × 48, 24 दूना 48, 16 × 48 और 8 × 6 48 हो जाएगा। यहाँ देखिए सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो टोटल 6 है और ये 3 2 5 है, मतलब 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो टोटल काम 48 है। अब कौन काम पूछ रहा है, तो कह रहा है सी अकेला, तो सी का क्षमता कितना है 1, तो 1 क्षमता लगा करके कितने दिन में काम करेगा, तो 48 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट 155, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर के एक काम को 6 दिन में करता है। मैन, वुमेन और बॉय 6 दिन में करता है। फिर कहता है एक आदमी और एक औरत 10 और 24 दिन में। मैन 10 दिन में और औरत 24 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 5। हमको बॉय का अगर क्षमता निकालना है तो टोटल 20 है और ये दोनों मिलकर के 12 5 17 है, तो इसमें 20 में 17 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा बॉय का। अब टोटल काम 120 है। प्रश्न में क्या कहता है कि वह काम लड़के अकेला करता कितने दिन में, तो 3 क्षमता लगा करके कितने दिन में करेगा, तो 40 या 120 से, मतलब कि 40 दिन में लड़का अकेले काम पूरा कर लेगा। 156, कुछ दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 150 कामगार लगाए गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर के चले गए, 4 और कामगार तीसरे दिन छोड़कर चले गए, इसी प्रकार आगे भी जाते रहे। अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे, तो बताएं कि इतने दिनों में काम पूरा हुआ। तो देखिए इसको अगर हम ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। देखिए पहले समझ लेते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि 150 टोटल मजदूर हैं, टोटल 150 है, तो पहला दिन 150 काम करेगा मजदूर। उसके बाद कहता है दूसरा दिन जो है 4 को घट जाता है, दूसरा दिन मजदूर 4 घट जाता है, मतलब 146 हो जाएगा। फिर तीसरा दिन 4 घट जाता है तो 142 हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये चलते रहता है और कहता है कि अंतिम में जो काम होता है वो 8 दिन ज्यादा लेता है,
8 दिन अधिक होता है। तो अगर ऑप्शन से हम लें ए ऑप्शन में, तो हमारा क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 156 28, बी में दिया है 45 और सी में दिया है 30 और डी में दिया है 25। पहला ऑप्शन अगर हम 28 लेते हैं तो इसमें कह रहा था कि 8 दिन ज़्यादा लेता है, इसका मतलब कि 20 दिन में काम होगा, 150 आदमी करेगा तो कितना टोटल काम होगा, 3000 टोटल काम होगा, 3000 टोटल काम होगा। अब ये इधर समझते हैं कि कैसे निकालना है। टोटल टाइम यहाँ कितना लिए हैं, टोटल टाइम 28 दिन लिए हैं, है ना। टोटल टाइम कितना है यहाँ पर, 28 दिन का टोटल टाइम है। अब इसको हम एपी से लगा सकते हैं। तो पहला दिन में 150 मजदूर किया तो फर्स्ट टर्म हो गया ए। अब यहाँ देखिए कि प्रतिदिन कितना घटते जा रहा है, तो 4 यहाँ पर घटते जा रहा है। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो डी बराबर लिखेंगे -4 और एन बराबर कितना हो गया 28 डेज। तो हमको टोटल काम निकालना है, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ पर बैठा देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये फार्मूला। तो n/2 कितना हो जाएगा 14, ये 14 हो गया और 150 गुना 2 करेंगे तो 300 हो जाएगा और 28 में से 1 जाएगा तो 27 और 27 इंटू 4 करेंगे तो 27 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है इसलिए माइनस में आएगा, -108। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 इंटू 14। अब यहाँ देखिए 3000 काम है, तो यहाँ 3000 काम आएगा क्या, ये गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, है ना। आपको यहाँ लास्ट में 0 आना चाहिए। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब पहला गलत है तो हम सीधा जंप करेंगे हम चौथा से। तो देखिए अब चौथा ऑप्शन लेकर के देखते हैं हम। चौथा ऑप्शन लेते हैं 25 दिन। तो इसमें कह रहा था कि 8 दिन ज्यादा है, इसका मतलब कि 17 दिन में टोटल काम करेगा। शुरू में अगर ये सिलसिला जारी नहीं रहता 4 आदमी घटने का तो 17 दिन में ही काम हो जाता, लेकिन ये 4 आदमी घटने की वजह से कहता है कि 8 दिन ज्यादा लगता है। तो हम पहले नॉर्मल में निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना होगा। तो 17 इंटू 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17×5 = 85 और 17×8 25, मतलब 2550 काम टोटल हमारा होगा। अब इधर से हम टोटल काम निकालेंगे तो यहाँ n बराबर कितना हो गया 25 दिन 25 डेज और बाकी सब तो सेम रहेगा। तो फार्मूला लगाएंगे फिर एन = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। तो n के जगह पर लिखा जाएगा 25/2 और यहाँ 2a का मतलब 300 और प्लस n के मतलब 25 में से गया 24 और 24 इंटू -4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -96, मतलब हो गया 25/2 और इंटू 10 में से 6 हो जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0 और ये हो गया 204 को काटेंगे तो 102 बार में कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 से इसको गुना करेंगे तो 25 गुना 50 और 25 से कहें 25 तो 2550 और यहाँ भी 2550 हो गया, मतलब कि दोनों काम बराबर हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही, 25 डेज में टोटल काम हमारा पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट 157। ए और बी मिलकर के 12 दिन में ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर के उस दिन को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी कहता है कि 12 दिन में काम करता है, लेकिन ए कहता है कि 20 दिन में काम करता है। तो एलसीएम हो जाएगा 60, 12×5 = 60 और 20×3 = 60। तो बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन ये वाला क्षमता नहीं रहेगा, इसमें कंडीशन लिखा हुआ है क्या कि कहता है कि हर रोज आधा ही काम करता है ना, आधा दिन ही काम करता है। तो आधा दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, एक क्षमता से करेगा, है ना।
एक क्षमता से करेगा। अब ए और बी का रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। तब इसमें करा कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल काम 60। अब यहाँ नया रेशियो क्षमता का हो गया 3 और 1 4, तो कितना दिन में करेगा, 15 दिन में दोनों मिलकर के काम कर देगा। कब, जब बी प्रतिदिन आधा दिन ही काम करेगा। नेक्स्ट 158, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितनी दिनों में कर पाएगा। देखिए, 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है, आधा काम करता है 3/4 समय में, है ना, आधा काम करता है 3/4 समय में। इसका मतलब है आधा काम करता 3/4 समय में, इसका मतलब है कि ए से भाग देते हैं, इसको गुना करते हैं, तो 3/4 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, मतलब कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है ए बी के, है ना, ए बी के, तब बी वाला हो जाएगा 2 और ए वाला हो जाएगा 3, जो का लगा रहे उसका मान नीचे वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 18 दिनों में दोनों कर लेता है, तो 18 दिनों में दोनों कर लेगा, तो 18 पचे 90, 3 2 5 हो गया। उसके बाद कहता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितना है, यहाँ पर 2 है, बी की क्षमता 2, तो 2 9 18 और 9 पचे 45 दिन में काम पूरा कर लेगा, 9 पचे 45 दिन में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट 159, एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। कहता है कि 12 दिन में कर सकता है, ए कहता है कि 12 दिन में कर सकता है, लेकिन कहता है क्वेश्चन नंबर 159, जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, 3 दिनों तक कार्य कर लेता है ए, तब कहता है कि उसके साथ शामिल हो जाता है, तब बी उसके साथ शामिल हो जाता है और वो दोनों अगले 3 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब कि 3 दिन कर लेता है, तब ए के साथ जो है, मतलब ए कंटिन्यू काम करते रहता है। उसके बाद कहता है कि बी शामिल हो जाता है और ये काम 3 दिन में चलता है। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि ए तो 3 दिन शुरू में काम किया ही अकेले, और ए काम करते रह गया, उसके बाद बी भी शामिल हो गया और वो 3 दिन तक काम चला। इसका मतलब कि ए का टोटल समय 6 दिन होगा, है ना, इधर 3 दिन और बी के साथ का 3 दिन, तो ए का टोटल समय कितना हो गया, 6 दिन, और बी का समय कितना हो गया, 3 दिन, क्योंकि बी तो 3 दिन तक ही काम करेगा। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 इकाई 6 और 3 दूना 6। अब यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में कर रहा था, 12 दिन में कर सकता है, तो ए का क्षमता कितना है, 1 है। अब बी का पूछ रहा था, बी का क्षमता कितना है, 2, तो 2 लगा करके कितना, 2 छक 12, मतलब कि 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। समझ में आ गया होगा। पहले कह रहा था कि ए 3 दिन तक काम करता है, तो ए करते ही रहता है काम, उसके बाद कहता है बी शामिल हो जाता है और दोनों को और 3 दिन तक काम करना पड़ता है। तो ए 3 दिन अकेले और बी के साथ भी 3 दिन कर रहा है, इसका मतलब कि टोटल समय ए को 6 दिन लग गया और बी को 3 दिन लग गया। यहाँ से हम इसका क्षमता निकाल लिए, ये हमारा टाइम है और ये हमारा एफिशिएंसी क्षमता है। अब ए कह रहा था 12 दिन लगता है, तो ए का क्षमता 1 है, तो 12 इंटू 1, और बी का पूछ रहा है तो बी का क्षमता 2, तो 2 क्षमता लगा करके कितने दिन में, तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 160,
160 में है, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये सब कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। करे 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति 6 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन कहता है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद तो 2 दिन हम घटा देंगे। उसके बाद कहता है कि 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता था। पहले से 3 व्यक्ति था और 3 व्यक्ति और आ गया, तो कहता है कि काम कितने दिन चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 तिया 12 और यहाँ 6, तो 6 दूनी 12, मतलब कितना दिन, 2 दिन लगेगा। नेक्स्ट 161। 161 में है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत को 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर के उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकेंगे। कह रहा है 2/5 भाग ए और बी है, 2/5 भाग को 6 दिन में, तो इधर से काटते हैं तो 2 तिया 6 और इधर हो गया 5 तिया 15 दिन, मतलब ए को 15 दिन लग रहा है। और बी की बात अगर हम करें तो बी का कहता है कि 1/3 भाग 10 दिन में, है ना, 1/3 भाग 10 दिन में, तो मतलब कि कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, तो 30 दिन। एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 30 इकाई 30। अब इसमें कह रहा है कि दोनों मिलकर के उस खेत को 4/5 भाग को कितनी दिन में जोतेंगे। तो टोटल कितना हो गया एलसीएम, 30 हो गया, तो 30 हो गया। अब कहता है दोनों मिलकर के, तो दोनों मिलकर के कितना, तो 2 1 3 कितनी दिन में जोतेगा, कितना को, तो कहता है 4/5 भाग को, 4/5 भाग को। तो यहाँ हो जाएगा 10 तिया 30, तो 10 इंटू 4/5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, मतलब कि 8 दिन में दोनों मिलकर के 4/5 भाग को काम जोत सकेगा, काम कर सकेगा। वन 162 ए तथा बी कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया, तो बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी कहता है कि बी 30 दिन में कर सकता है, ए और बी 30 दिन में कर सकता है, लेकिन एक साथ उन्होंने 20 दिन तक किया, मतलब कि ए प्लस बी ने 20 दिन तक ही काम किया। उसके बाद कहता है ए ने शेष 20 दिन में काम कर लिया, ए ने शेष 20 दिन में काम कर लिया, उसके बाद बी चला गया, ए ने शेष काम 20 दिन में कर लिया। तो देखिए यहाँ 30 दिन, यहाँ 20 दिन, तो दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ए प्लस बी 10 आ गया और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 20 रह जाएगा। एलसीएम लेंगे 20, तो क्षमता हो जाएगा 2:1, तो ए प्लस बी 2 और ए 1 है, तो बी का क्षमता 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों मिलकर के 30 दिन में, यहाँ दोनों का क्षमता है 2, तो किसका पूछ रहा है, तब पूछ रहा है किसका, बी अकेला, तो बी का क्षमता कितना है 1, तो 1 क्षमता लगा करके कितने दिन में करेगा, तो 30 दूनी 60 दिन में, है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन जो है आपको टाइप 5 या 6 में मिल जाएगा। वन 163 एक्स एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, बाई 100 दिन में। एक्स 80 दिन में और बाई 100 दिन में, एलसीएम हो जाएगा 400, तो 80 पचे 400 और 100 चौका 400 हो गया। अब इसमें कहता है कि 20 दिन तक काम मिलकर करते हैं, तो 20 दिन तक काम मिलकर करे कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 इंटू 20 करेंगे तो 180 हो गया, तो काम कितना बचेगा 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 220 काम शेष बचेगा। अब इसमें से कहता है कि x द्वारा शेष काम को पूरा करना था, तो x द्वारा करना है तो 5 क्षमता लगा करके
तो 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20, इसका मतलब कि 44 दिन में। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 400 टोटल काम है, और उसके बाद कहता है कि दोनों मिलकर के 20 दिन तक काम करता है। तो 5 4 9 और 9 इंटू 20, तब कहता है कि जो शेष काम बचता है उसको x करता है। तो x का 5 क्षमता लगा करके कितना, तो 180, 400 घटा देंगे 400 में तो बच जाएगा 220, और इधर 5 इंटू कितना दिन में, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 मतलब कि 44 दिन में। ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट 164। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में और सी 12 दिन में करता है। ए, बी और सी, ए 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 72, 24 या 72, 9 8 72 और 12 छक 72 हो गया। तब इसमें क्या कहता है, बी और सी काम शुरू करता है परंतु 3 दिन के बाद छोड़ देता है। बी और सी है तो 8 6 14, और 3 दिन में कितना करेगा, 34 42, घटा देंगे 0, 7 में से 4 गया 3, 30 हो गया। तब इसमें कहता है कि ए को कितना समय लगा था, ए का क्षमता 3 है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना लग जाएगा, 10 दिन का समय लगा, है ना। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो टोटल काम 72, और कह रहा है कि बी और सी ने 3 दिन तक काम करा तो 8 6 14, 14 इंटू 3, अब बाकी जो काम बच गया शेष उसको कहता है कि ए को कितना समय लगा था। ए का क्षमता 3, 3 क्षमता लगा करके कितना, 24 या 72, 8 6 14, 14 इंटू कितना हो जाएगा, 34 42 हो जाएगा। तो 72 में 42 आ जाएगा तो 30 बचेगा, 3 क्षमता लगा करके तो कितना, 10 दिन टाइम लगेगा ए को। नेक्स्ट 165। कहता है कि 2 दिनों में ए बी सी मिलकर के आधा काम पूरा करता है। अगले 2 दिनों में बी और सी 3/10 काम पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितनी दिन में पूरा करेगा। देखिए ए बी और सी, और इधर है बी और सी, तो इसमें कह रहा है कि दो दिनों में, है ना, आधा काम 2 दिनों में होता है। आधा काम 2 दिनों में होता है तब पूरा काम कितना होगा, आधा काम 2 दिनों में, इसका मतलब कि 2 दूनी 4, 4 लिखेंगे। उसके बाद कहता है कि 2 दिनों में ए और बी सी आधा काम पूरा करता है, तो पूरा काम, आधा काम करने में 2 दिन लगता है तो पूरा काम 4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद कहता है 2 दिनों में बी और सी 3/10 काम करता है। 2 दिनों में 3/10 काम, 3/10 काम 2 दिनों में करता है तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। अब इसको हमको क्षमता लाना है तो 1/4 और 3/20, एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20 से हम इसमें गुना कर देंगे तो 4 5 20, और ये 20 20 मतलब 5:3 हो गया, 5:3 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर ए का क्षमता निकाल लें, ए का क्षमता अगर हम निकाल लें, ए का क्षमता कितना होगा, तो तीनों मिलकर के 5 है और 2 मिलकर के 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा 2, ए का क्षमता 2 आ गया। हमारा टोटल काम कितना हो गया, क्षमता इंटू समय, तो 20 काम हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है प्रश्न में कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, था ए का क्षमता कितना है 2, तो 2 क्षमता लगा करके कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में काम पूरा कर लेगा, है ना। ये समय गड़बड़ाना नहीं है कभी भी, इसको हम भाग देते हैं और इसको हम गुना कर देते हैं, ऊपर वाले से भाग दे देते हैं और नीचे वाले से हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ भाग नहीं पड़ रहा था तो हम इधर पहले गुना कर लिए, उसके बाद इसको हम भाग में रख लिए। नेक्स्ट देखेंगे 166।
ए और बी मिलकर के कार्य 30 दिन में, बी और सी मिलकर के उसे 20 दिन में ए कार्य शुरू करता है और 5 दिन तक कार्य करता है। बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा करता है। सी अलग से कार्य करते हुए कार्य को अगले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छा से समझना भी है। देखिए, ए और बी कहता है कि 30 दिन में करता है और बी प्लस सी 20 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 30 दूना 60 और 20 तिया 60 हो गया। अब आगे जो कहता है टर्म उसको आपको बढ़िया से समझना है। कह रहा है ए कार्य शुरू करता है, ए कार्य शुरू करता है और 5 दिन तक काम करता है। 5 दिन तक काम करता है ए, है ना, 5 दिन तक काम करता है। उसके बाद कहता है कि काम बी ले लेता है और 15 दिन तक काम करता है। तो थोड़ा सा समझना है, ए तो शुरू कर रहा है, ठीक है, और बी 15 दिन कर रहा है। तो बी 15 दिन, अगर इसके साथ हम 5 दिन मिला लें, बी को इसके साथ 5 दिन मिला लें, तो इधर का टाइम कितना बच जाएगा, 10 दिन बच जाएगा। समझना है, ए अकेले 5 दिन कर रहा है और बी उसको 15 दिन में कर रहा है। तो अगर इसमें हम 5 दिन इसको मिला लें तो इधर कितना बचेगा, 10 दिन का काम बचेगा बी को अकेला। उसके बाद कहता है प्रश्न में कि अंत में सी 18 दिन में पूरा कर लेता है। अब आपको समझना है, सी 18 दिन कर लेता है। अगर हम बी और सी को मिला लें तो बी तो 10 दिन कर रहा है, तो सी इसके साथ 10 ही दिन करेगा। बी अगर 10 दिन कर रहा है तो सी भी इसके साथ 10 दिन करेगा। इसका मतलब कि आगे का टाइम कितना होगा सी के लिए, 8 दिन का टाइम होगा। अच्छा से समझना, इसको ए अकेला 5 दिन कर रहा था और बी उसको 15 दिन में कर रहा था आगे का। तो अगर इसमें हम 5 दिन मिला लें तो बी का केवल 10 दिन बचेगा, लेकिन सी करता है 18 दिन में। तो अगर सी को भी इसके साथ 10 दिन का मिला लें तो दोनों बी प्लस सी हो जाएगा। तो अकेला उधर कितना दिन बचेगा, 18 दिन, 10 दिन तो इधर आ गया, तो 8 दिन उधर बचेगा। अब इसको बैठाना है आपको। टोटल काम 60 हो गया। अब ये 2 क्षमता लगा करके करेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 3 क्षमता लगा कर करेगा तो 10 तिया 30 हो गया। तो 30 और 10 40, शेष काम कितना बच जाएगा, तो 60 में 40 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 20। अब ये 20 को काम करेगा सी करेगा 8 दिन में, सी करेगा 8 दिन में। तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, मतलब कि सी बराबर 5/2 का मतलब ये क्या आ गया, सी का क्षमता आ गया, है ना, ये सी का क्षमता आ गया। अब प्रश्न में कहता है कि सी अलग से कार्य करती है उस कार्य को, उस कार्य का मतलब ये जो पूरा काम है उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो 60 काम को 5/2 क्षमता लगा करके सी कितने दिन में करेगा, तो 12 पचे 60 और ये 12 दूनी 24 दिन में काम पूरा कर लेगा, है ना। इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं, आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट 166, हो गया। 167 देखेंगे। ए बी सी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी 40 दिन में कर सकता है। उसके बाद कहता है कि 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है। तब कहता है बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद ए छोड़ करके चला जाता है, मतलब कि 16 दिन तक करता है ना। 16 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ के जाता है। तब कहता है कि बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। बी और सी 40 दिन में पूरा कर लेता है। तो इसको हम घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 3 में से गया 2, 24। तो 24 जो आया ए प्लस बी प्लस सी आया, और इधर बी प्लस सी कितना है 40 है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 120 हो जाएगा एलसीएम। तो 24 पचे 120 और 40 दिया 120। अब यहाँ पर देखिए बी प्लस सी 3 है
और a प्लस बी प्लस सी 5 है, तो अगर a का क्षमता निकालना हो तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों मिलकर के 40 दिन में है, यहाँ तीनों का क्षमता कितना आ गया, 5 आ गया। अब किसके बारे में पूछ रहा है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए का क्षमता 2 है, तो 2 क्षमता लगा करके कितने दिन में करेगा, 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, मतलब कि 100 दिन में पूरा काम करेगा। ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत सा क्वेश्चन बना लिए हैं, और आपको ये टाइप 5 में या टाइप 6 में आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट 168, बी और सी मिलकर के एक काम को जितने समय में लेते हैं उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर के उस काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर के उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए के अकेले उस काम करने में कितना दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, समझना है इसको। बी प्लस सी और यहाँ पर है ए, तो कह रहा है कि बी प्लस सी मिलकर के एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। मतलब अगर ये 1 समय ले रहा है तो ये 3 समय लेगा। ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। आगे के कंडीशन में है ए और सी मिलकर के उस काम को करने में, ए और सी मिलकर के उस काम को करने में कहता है कि जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक लेता है। बी 4 गुना अधिक लेता है। अगर ये 1 ले रहा है तो ये 4 ले रहा है। ये टाइम का रेशियो है। अगर हम क्षमता निकालेंगे तो 3:1 हो जाएगा और यहाँ 4:1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, एक इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ क्या ध्यान देना है, अगर इसको देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, इसको भी अगर देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो इसका मतलब है कि हमको काम का जो पूरा क्षमता आना चाहिए दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो यहाँ भी 4 हो रहा है और यहाँ पर 5 हो रहा है, तो दोनों तरफ हमें बराबर नहीं आ रहा। इधर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है आपको, 5 हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाले को गुना इधर साइड और ये वाले को गुना इधर साइड कर देंगे। इसका गुना ये साइड और इसका गुना कर देंगे ये साइड। तो हमारा क्षमता कितना हो जाएगा, 5 या 15 और इधर हो जाएगा 5 इकाई 5। इधर 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौक 16 और 4 इकाई 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए टोटल इधर हो जाएगा 20 और इधर भी हो गया टोटल 20, टोटल 20 हो गया दोनों तरफ। अब इसमें कह रहा है कि तीनों मिलकर के उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, 24 दिन में पूरा कर लेता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि तीनों का क्षमता कितना जगह था, 15 5 20 ही आएगा, है ना, 15 5 20 आएगा। अब आगे किसका पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है इसमें आगे ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का क्षमता कितना है, 5 है, तो 5 क्षमता लगा करके कितना दिन करेगा, 5 चौक 20, 24 चौक 96, है ना, 24 चौक 96 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 169। यदि एक यात्रा के वें भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं तो उसी यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना मिनट समय लगेगा। तो आपको इक्वेशन में दिया हुआ है 4 - 5/1 और फिर यहाँ प्लस लिखा है 1 प्लस, फिर यहाँ पर है 1 और फिर 3 प्लस, फिर है यहाँ 1 और फिर 2 है, 2 प्लस और ये 4 है। अब इसको पहले हम तोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ 4 दूनी 8 और 8 1 9, 4 दूनी 8 और 8 1 9 यहाँ हो गया और ऊपर चला जाएगा 4,
9 तिया 27, 27 4 31, यहाँ हो जाएगा 31 और ऊपर चला जाएगा 9। अब 31 और 9 40 हो जाएगा, 40 और ऊपर चला जाएगा 31। अब इधर 40 चौक 160, इधर गुना करेंगे तो 5 इकाई 5 और 5 तिया 15, मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा आपको 40, है ना। यहाँ पर 40 बचा था, 5 बटा 40, मतलब कि कितना आ गया 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। तो क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है कि वह भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं। इतना वह भाग को तो 10 मिनट लगता है 1/8वें भाग को पूरा करने में। तो कह रहा है कि 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसको हमको काट छाट करना है। तो 10 × 8 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो कितना लगेगा, तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 तिया 48 मिनट है, तो मिनट, घंटा है तो घंटा। मिनट दिया हुआ है तो आपको 48 मिनट समय लगेगा। नेक्स्ट 170, आपको 170 में कहता है कि राम और हरि 12 केजी गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है। राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल 58 केजी गिरी काटी गई तो हरि को 10 केजी गिरी काटने में कितना समय लगेगा। देखिए कह रहा है टोटल कितना है, 58 केजी है, टोटल 58 केजी है। अब इसमें कह रहा है राम और हरि कहता है 12 केजी 2 दिन में, था एक दिन में कितना 6 केजी, एक दिन में कितना 6 केजी। अब कहता है कि 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब कि 5 दिन तक दोनों ने काम किया। तो 5 दिनों में कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30। तो शेष हमारा कितना है, टोटल 58 है और 30 काम करके छोड़ के चला गया। तो शेष कितना बच गया हमारा 28 बच जाएगा। 8 5 में 3 गया 2, 28 बच गया। अब इसमें कह रहा है कि राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल 58 केजी गिरी काटी गई हो तो हरि को 10 केजी काटने में कितना लगा। तो कहता है कि राम को ये जो शेष बच गया है इसको राम काटता है ना। जो शेष बच गया उसको राम काटता है। तो राम को समय कितना लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7/2 केजी को काट लेता है। तो टोटल है 6 केजी। यहाँ दोनों मिलकर के कर रहा था राम और हरि 6 केजी। यहाँ राम का केवल है 7/2 केजी। तो अगर हरि का हम निकाल लेंगे तो 6 - 7/2 केजी आ जाएगा, मतलब कि 5/2 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 5/2 10 केजी काटने में कितना समय लगेगा। तो 10 केजी को 5/2 में, है ना, 5/2 में 10 को काटने में कितना समय लगेगा। तो इधर 5 दूनी 10 हो गया और ये 2 दूनी 4 दिन लग जाएगा। दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा। दिन की बात कर रहा है तो 4 दिन समय लग जाएगा। क्वेश्चन में यही था कि टोटल 58 केजी है और राम और हरि 2 दिन में 12 तो 1 दिन में 6, 5 दिन करके छोड़ता है तो 5 दिन में 30 काम। अब शेष काम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो शेष काम कहता है कि कौन करता है, तो राम करता है अकेले। तो 8 दिन में राम करेगा तो उसका कितना आ गया, 7/2 आ गया। अब 7/2 राम का आ गया। तो आपको प्रश्न पूछा है हरि के बारे में, आपको प्रश्न पूछा है कि हरि 10 केजी काटने में कितना समय लगाएगा। तो हरि का हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो राम 7/2 है और राम प्लस हरि कितना था, 6 था। 1 दिन का काम की बात है, ये तो छोड़ने की बात की टोटल है 30। तो 6 - 7/2 तो 6 दूनी 12 में से 7 5/2। अब इसको 10 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब कि 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दिन में काम खत्म कर लेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज तक हम रखते हैं 170 तक रखते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरे पार्ट लेकर के आएंगे। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।